नमस्कार, आप देख रहे हैं आईमा मीडिया। भारत में चल रहे एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में हिस्सा लेने भारत आए गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री से मिलने के बाद उन्होंने मीडिया से भी बात की और गूगल की कई योजनाओं के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि उनकी कंपनी भारत के 2 करोड़ कर्मचारियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई में ट्रेनिंग देगी। प्रधानमंत्री मोदी ने भी गूगल के सीईओ से मुलाकात की तस्वीरें साझा की है। सुंदर पिचाई से मुलाकात की तस्वीरें साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने लिखा, हमने भारत में एआई के क्षेत्र में हो रहे काम और गूगल कैसे हमारे युवाओं के साथ काम कर सकता है, इस पर विस्तार से चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने सम्मेलन में हिस्सा लेने भारत आए कई देशों के प्रधानमंत्रियों से भी मुलाकात की है। इन मुलाकातों का मकसद एआई के क्षेत्र में भारत की लीडरशिप को मजबूत करना और द्विपक्षीय संबंधों को गहरा करना है। बहरहाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के बाद पिचाई ने मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि उनकी कंपनी गूगल कर्मयोगी भारत मिशन के तहत 2 करोड़ कर्मचारियों को एआई का ट्रेनिंग देगी। उन्होंने यह भी बताया कि जल्द ही ऐसी तकनीक आ जाएगी जिससे लोग अपने फोन के कैमरे और आवाज का इस्तेमाल करके रियल टाइम में किसी भी चीज को अपनी भाषा में सर्च कर पाएंगे। सुंदर पिचाई ने बताया कि उनकी कंपनी 70,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच से समुद्र के नीचे सीधी इंटरनेट केबल बिछाई जाएगी, जिससे एआई और डेटा की रफ्तार कई गुना बढ़ जाएगी। कर्मयोगी भारत मिशन के बारे में उन्होंने कहा कि 800 जिलों के कर्मचारियों को 18 भाषाओं में एआई इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग दी जाएगी। पिचाई ने सर्च लाइट टूल के बारे में बताया, जिससे भारतीय यूजर्स अपनी स्थानीय भाषा में सिर्फ बोलकर या कैमरे के जरिए फोटो खींचकर जानकारी सर्च कर सकेंगे। सुंदर पिचाई ने गूगल की अन्य योजनाओं के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि कंपनी 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों को कोडिंग सिखाएगी। उन्होंने कहा कि गूगल 10,000 स्कूलों के बच्चों को कोडिंग और रोबोटिक्स सिखाएगा। साथ ही युवाओं के लिए हिंदी और अंग्रेजी में एआई सर्टिफिकेट प्रोग्राम भी शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बीमारियों के इलाज और सटीक गौतम मौसम की भविष्यवाणी के लिए गूगल वैज्ञानिकों को 250 करोड़ रुपए का ग्लोबल रिसर्च फंड देगा। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने गुरुवार को इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट को संबोधित करते हुए कहा कि हमें एआई को लेकर रुख साहसिक रखना चाहिए, क्योंकि ये अरबों लोगों की जिंदगी में परिवर्तन ला सकती है। कंपनी अल्फाबेट और गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने कहा कि वह भारत में बदलाव की रफ्तार से काफी प्रभावित हैं। पिचाई ने कहा कि कंपनी इंडिया अमेरिका कनेक्ट पहल के तहत अमेरिका और भारत के बीच 4 नई प्रणालियों सहित सबसी फाइबर ऑप्टिक केबलों का एक विशाल नेटवर्क भी बना रही है। उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत में हम किसानों को उनकी आजीविका की रक्षा करने में मदद कर रही हैं। पिछले साल भारतीय सरकार ने एआई आधारित पूर्वानुमान लाखों किसानों को भेजे, जिससे उन्हें खराब मौसम के बारे में चेतावनी मिली। पिचाई ने आगे कहा कि जब तक हम मिलकर काम नहीं करेंगे तब तक हम एआई के पूरे लाभ प्राप्त नहीं कर पाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि हम हाइपर प्रगति के कगार पर हैं और हमें एआई को साहसपूर्वक अपनाना चाहिए, क्योंकि यह अरबों लोगों के जीवन को बेहतर बना सकता है। उन्होंने बताया कि 50 वर्षों के लिए प्रोटीन संरचनाओं की भविष्यवाणी करना एक बड़ी चुनौती और एक ऐसी खामी थी जिसने दवा खोज को बाधित किया। आज 190 देशों में 30 लाख से अधिक शोधकर्ता मलेरिया के टीके विकसित करने के लिए इसका उपयोग कर रहे हैं। गूगल भारत में अपने $15 अरब के अवसंरचना निवेश के तहत एक पूर्ण स्तरीय एआई हब स्थापित कर रहा है। पिचाई के अनुसार गूगल भारत में स्वास्थ्य सेवा में सुधार, स्टार्टअप्स को समर्थन देने, कृषि और अन्य क्षेत्रों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का व्यापक उपयोग कर रहा है। उन्होंने कहा, देश को एआई अनुसंधान में और सभी क्षेत्रों में एआई के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त निवेश सुनिश्चित करना चाहिए। नई दिल्ली के भारत मंडपम में 16 से 20 फरवरी तक इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन किया गया। इस शिखर सम्मेलन में दुनिया भर के नीति निर्माता, उद्योगपति, शिक्षाविद, नवप्रवर्तक और नागरिक समाज के प्रतिनिधि एक साथ आए हैं। इसका उद्देश्य एआई के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए एक वैश्विक मंच प्रदान करना है। इस समिट में 110 से अधिक देश और 30 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने हिस्सा लिया। लगभग 20 राष्ट्र अध्यक्ष या सरकार प्रमुख और लगभग 45 मंत्री इस समिट में शामिल हुए हैं। आईमा मीडिया को यदि आप YouTube पर देख रहे हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, सोशल मीडिया या फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें और हाँ, कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय अवश्य दें।